नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। भक्तों, आज की वीडियो में 3 से 4 ऐसी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें अगर आपने होलिका के दिन कर लिया तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जहां भी जाओगे आपके पीछे पीछे माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगे, आपका घर धन से भर जाएगा। भक्तों, आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, पर भक्तों, माता लक्ष्मी भी लोगों पर प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को सच्चे हृदय से पूछता है, यानी कि उनकी आराधना करता है, उन लोगों पर माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन लौट आते हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख दर्द समस्या नहीं होती। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने एक महा उपाय बताया है। उन्होंने बताया है कि अगर आप अपने जीवन में दुख समस्या परेशानी दिक्कत, यानी कि आपके जीवन में यह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस होलिका दहन के दिन बस कुछ खास चीज है। अगर जिनका आप दान कर देते हैं तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब तो गुरुजी ने साथ में कहा है कि होली के दिन कुछ ऐसी खास चीज होती है जो कि अपने घर की एक खास चीज को होलिका दहन में जला देना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप इस चीज को खुलेगा दहन में जला देते हो तो आपके घर से जितने भी नकारात्मक एवं बुरी शक्तियों आपको परेशान कर रही थी, आपके घर में परेशानी बनी हुई थी, जो भी दुख तकलीफ समस्या बनी हुई थी, वे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे और घर में अक्सर पैसे की तंगी सता रही थी, वह भी जड़ से नष्ट हो जाएगी। अगर आप होलिका दहन के दिन एक खास चीज जला देते हो, यानी कि अपने घर की यह खास चीज आप जला देंगे, तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आज आपको देने वाले हैं, तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार को तरक्की की राह पर आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो सच्चे हृदय से बस आज की इस छोटी सी वीडियो को देख लेना, महायोग टीवी की इस खास वीडियो को देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना भक्तों, क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें होली के दिन जो व्यक्ति दान कर देता है उसे वह लाभ प्राप्त होता है जिसकी कल्पना उसने अपने जीवन में कभी नहीं की होगी। होलिका दहन बहुत ही पवित्र दिन होता है, बहुत ही मंगलकारी दिन है। भक्तों, इस दिन आप कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें अगर आप 3 से 4 ऐसी चीज हैं जिन्हें अगर आपने दान कर दी तो मन कर चलिए, आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। आपके भाग्य में वह आपको तरक्की देखने को मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि आपको होलिका के दिन कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें अपने घर में जरूर ले आना चाहिए, यानी कि इन चीजों को घर में ले आना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर दोनों हाथों से धन लौट आई हैं। जो भी भक्ति होली का दहन से पहले पहले इन खास चीजों को अपने घर ले आता है, या फिर होलिका के दिन ले आता है, या फिर होली के दिन ले आता है, इन 2 दिन में से किसी भी दिन आप इन खास चीजों को अपने घर पर जरूर ले आए और फिर इनका आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथ माताएं बहनों, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो होली के दिन जाने अनजाने में हर सुहागन महिला से हो जाती है, तो भूल कर भी जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां, यानी कि होली के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपका घर परिवार सब बर्बाद हो सकता है, आपके घर में दुख तकलीफ समस्या बनी रह सकती और आपका घर बर्बाद हो सकता है। माताएं बहनों, इसलिए अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इस वीडियो को, इस खास वीडियो को, महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा देख लेना। भक्तों, जो भी भक्ति वीडियो को काट काट कर देखता है, बीच बीच से देखा है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती, प्राप्त भी नहीं होती। इसलिए माताएं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बस आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका जीवन बदल जाने की ताकत रखता है।
यह छोटा सा वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। भक्तों, होली के दिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से इन उपायों को कर लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। उसके जीवन में कभी कोई दुख, तकलीफ, समस्या, पीड़ा, दिक्कत सब समाप्त हो जाएंगे और आजीवन ऐसे व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन लुटाती हैं। माताएं, बहनों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि होली के दिन या फिर होली दहन के दिन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि सुहागन महिलाओं को या फिर किसी भी महिला को ऐसी गलती भूलकर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं। अगली वस्तु है कपड़ों का दान। आमतौर पर कपड़ों का दान शुभ और अच्छा दान बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन व होली के दिन किसी को भी अपने घर से कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इन दोनों दिन जो व्यक्ति कपड़े का दान करता है, उसके घर और जीवन से सुख, समृद्धि और खुशहाली निकल जाती है और हमेशा व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझता रह जाता है। पैसों का दान धन के दान को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन होलिका दहन और होली की जब बात आती है तो इस बारे में धन के दान को निषेध बताया गया है। होलिका दहन और होली के दिन धन का दान कतई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। होली या होलिका दहन पर धन का दान करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है और माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सुहाग की चीजों का दान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर होलिका दहन पर सुहागिन महिलाओं किसी सुहाग से जुड़े वस्तु का दान करती हैं, तो इसके बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सुहाग से जुड़ी चीजों का दान अगर एक महिला दूसरी महिला को करती है तो इससे पति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है। ऐसे में इस चीजों का कतई दान न करें। भक्तों, होली के दिन या फिर होलिका दहन से पहले आप यह चीज अपने घर में जरूर ले आना। आपके जीवन के तारीख निराले हो जाएंगे, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा, धन की होगी प्राप्ति। धातु से बना कछुआ घर में रखना शुभ माना जाता है। अगर आप लंबे समय से वास्तु दोष का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में होली से पहले धातु से बना कछुआ घर लाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। हमेशा पैसों से भरी रहेगी। तिजोरी, पर्स या तिजोरी में चांदी का सिक्का रखना बेहद फलदायी साबित होता है। ऐसे में होली से पहले चांदी के सिक्के को घर लाएं। इसके बाद इसे मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करें। कुछ समय के बाद इसे पर्स या तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से इंसान को जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ हमेशा पैसों से तिजोरी भरी रहती है। रुके हुए काम जल्द होंगे पूरे। अगर आप धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो होली से पहले घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही व्यक्ति के रुके हुए काम जल्द पूरे होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको होली का दहन में जरूर डाल देना चाहिए। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है उसे घर में। जिस घर में भी होली का दहन के टाइम पर जो घर के लोग यह चीज होलिका में जला देते हैं यानी कि डाल देते हैं, तो माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है और ऐसे व्यक्ति पर दोनों हाथों से धन लौट आई हैं। कंडों की माला, गोबर से बनने वाले कंडों की माला को होलिका में अर्पित किया जा सकता है। इंद्र और अग्नि को पूर्णिमा के देव माना जाता है, जिस चलते इस माला को अग्नि में समर्पण और पूजा विधि पूरी करने के तौर पर डाला जाता है। नारियल को श्रीफल कहते हैं और यह मां लक्ष्मी का फल माना जाता है। होलिका की जलती हुई आग में नारियल को फल के रूप में डालते हैं। ऐसे में पूरे परिवार की ओर से होलिका अग्नि में नारियल को डालते हैं। गेहूं की बाली होली फाल्गुन मास में पड़ती है और इस समय तक खेतों में गेहूं की फसल उग आती है। इस चलते होलिका दहन के दौरान अन्न चढ़ाने के तौर पर गेहूं की बाली को होलिका की अग्नि में डाला जाता है। 5 गेहूं की बालियों को साथ बांधकर अग्नि में अर्पित करना बेहद शुभ मानते हैं। चावल प्रथा के अनुसार होलिका की अग्नि में चावल छिड़के जाते हैं।
चावल अर्पित करने को अपने आसपास और घर परिवार के साथ साथ अपने खुद के अंदर पनप रही नकारात्मक ऊर्जा को हटा देने के रूप में देखा जाता है। बताशे घर की आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए और आर्थिक रूप से जीवन में आ रही मुश्किलों के हल के लिए होलिका दहन में बताशे डाले जाते हैं। बताशे मां लक्ष्मी के प्रिय माने जाते हैं, इसीलिए होलिका दहन में बताशे अर्पित करना शुभ होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन कौन सी चीज हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका जीवन तो बर्बाद हो ही जाएगा, साथ में माता लक्ष्मी भी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। मांस मदिरा का सेवन न करें। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है, इसलिए भूल कर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चूंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड्डीडीडीएचता है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचें, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है। किसी को पैसे उधार न दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है। बुजुर्गों का अपमान न करें। घर के बड्ढे हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सामान देना जरूरी है। खास तौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए और महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, जिससे कि आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लाइक जरूर करें। इस दिन बड्डी हों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। किसी अन्य के घर में भोजन न करें। होलिका दहन के दिन जहां तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। बाल खुले न छोड़ दें। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ डहाने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल न खुले छोड़ दें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है। गर्भवती महिलाएं न करें होलिका की परिक्रमा। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। नवविवाहित स्त्रियां ससुराल में न देखें। होलिका दहन मान्यतानुसार नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में भी करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही हैं तो भी नवविवाहिता का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्र आता है। लड्ढाई झगड़ा न करें। होली का त्योहार सभी लड्ढाइयों को छोड़ देकर एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड्ढाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है। 5 चीजों का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अनाज और खाद्य सामग्री। होली के दिन गेहूं, चना, जौ और गुड़ जैसी खाद्य सामग्री का दान करने से धन और अन्न की वृद्धि होती है। यह दान जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद करता है और साथ ही जीवन में सुख शांति लाता है। वस्त्र और कपड़े। गरीब और जरूरतमंद लोगों को नए या साफ सुथरे पुराने कपड़े दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। यह न केवल दानकर्ता के जीवन में समृद्धि लाता है, बल्कि जिन लोगों को कपड़े मिलते हैं उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी होता है। खास तौर पर लाल, पीले या सफेद वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है।
गुलाल और रंग होली रंगों का त्योहार है और इस दिन अच्छे प्राकृतिक केमिकल फ्री रंगों का दान करना शुभ माना जाता है। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। बच्चों और जरूरतमंदों को गुलाल देने से उनके चेहरे पर खुशी आती है, जो कि एक बड़ा पुण्य माना जाता है। गुड़ और मिठाइयां होली के दिन गुड़ मिठाई या अन्य मीठे पकवानों का दान करना बहुत शुभ होता है। इससे जीवन में मधुरता और सौभाग्य बढ़ता है। यह दान विशेष रूप से वृद्ध लोगों और गरीब परिवारों को दिया जाता है ताकि वे भी त्योहार का आनंद ले सकें। धूप, दीप और हवन सामग्री। होली की पूजा और होलिका दहन के समय धूप, दीप, हवन सामग्री जैसे गाय के गोबर के उपले, गंगा जल, कपूर, नारियल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दान घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बुरी नजर को दूर करता है और जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। पेड़ लगाएं। ज्योतिष शास्त्र में पीपल और आंवले के पेड़ का विशेष महत्व है। ऐसे में होली के दिन पीपल और आंवला का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि इस पेड़ की देखरेख अच्छे से करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पेड़ लगाने से जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ता है वैसे वैसे हमारे सुख संपदा में वृद्धि होती है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राशि जरूर डाल दीजिए। अब जान लेते हैं होलिका दहन के दिन कौन से उपाय हमें जरूर कर लेना चाहिए जिससे कि हमारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और हमेशा ही सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर आजीवन बरसती रहती है। इस उपाय से वास्तु दोष होगा दूर। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर के सदस्यों के बीच चल रहे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही ऐसा करने से वास्तु दोष भी दूर रहता है। वहीं होली की भस्म को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस उपाय से आमदनी में होगी वृद्धि। होलिका दहन की राख को 7 छेद वाले सिक्के के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधकर साल भर के लिए धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर रहती हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। वहीं छोटी सी पोटली को पर्स में भी रख लें। ऐसा करने से धन का आगमन लगा रहेगा और आपकी आमदनी में वृद्धि भी होगी। इस उपाय से टोने टोटके का असर होगा। खत्म होलिका दहन की राख को एक ताबीज में बांधकर गले या हाथ में धारण कर लें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और किसी भी तरह के टोने टोटके का कोई असर नहीं रहता है। वहीं एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु केतु की महादशा से मुक्ति मिलती है और कामकाज में आ रही बाधाएं भी दूर रहती हैं। इस उपाय से सभी बाधाएं होंगी दूर। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में होने वाली सभी बाधाएं दूर रहेंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहेगा। वहीं घर में अगर कोई बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक हर रोज 1 माह तक माथे पर लगाएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। इस उपाय से होगी उन्नति। नौकरी व कारोबार में उन्नति के लिए होलिका दहन की राख को एक पोटली में बांध लें और उसे घर, दुकान या व्यापारिक स्थल के गेट के बाहर टांग दें। ऐसा करने से मंद पड़ा बिजनेस में लाभ होना शुरू हो जाएगा और हर तरह की बुरी नजर दूर रहेगी। इस उपाय से आरोग्य की होगी प्राप्ति। परिवार में कोई ना कोई सदस्य किसी न किस रोग से परेशान रहता है तो होलिका दहन की रात एक पान का पत्ता, एक गुलाब का फूल और कुछ बताशे लें। फिर उनको रोगी के ऊपर से 31 बार उतार लें। इसके बाद उनको किसी चौराहे पर जाकर रख दें। ध्यान रखें कि रखने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्त होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस उपाय से नकारात्मक शक्तियां होंगी दूर। करियर में उन्नति और बेहतर रोजगार के लिए होली की रात एक नींबू ले लें और उसको अपने ऊपर से 7 बार वार लें। फिर नींबू को किसी चौराहे पर लेकर जाकर उसके 4 टुकड़े कर दें। इसके बाद नींबू के एक एक टुकड़े को चारों दिशाओं में फेंक दें
और घर वापस आ जाएं। ध्यान रखें कि उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से करियर और रोजगार से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। इस उपाय से होगी अच्छी उन्नति। होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते ले लें। इसके बाद होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा करते समय एक पत्ता होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस तरह 7 परिक्रमा के 7 पत्ते होलिका दहन में जाएंगे। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति रहेगी और परिवार के सदस्यों की अच्छी उन्नति भी होगी। होली की रात यह चंद्र का उपाय अवश्य करें। फिर लगातार आने वाली हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आर्थिक संकट दूर होकर आपकी समृद्धि निरंतर वृद्धि हो रही है। होलिका दहन के पूर्व पूजन करते समय शुभ सिद्ध मुहूर्त में काली हल्दी और सफेद कौड़ी को शुद्ध करके उस पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं। चांदी की प्लेट में रखें, गुगल की धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात लाल रेशमी वस्त्र में चांदी के सिक्कों के साथ बांध दें। फिर तिजोरी या जहां पैसे रखते हों उस स्थान पर रख दें। यह प्रयोग धन की वृद्धि करता है। होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर यह उपाय करें। इसके लिए सबसे पहले आप भगवान के विग्रह के समक्ष घी का पंचमुखा दीपक प्रज्वलित कर दें। तत्पश्चात चौकी पर काले तिल की 5 ढेरियां लगाएं।